जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड सीरीज़ कवर करते हुए आज हम आ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 48 में। बहुफोर्ट के नीचे का इलाका है ये, ख़ास तौर पे गोरखा नगर, कालका कॉलोनी और कुछ और ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है। वहाँ पर आज हम चल के देखेंगे क्या कुछ सूरत हाल है और लोग क्या बताते हैं कि कितना काम उनके वार्ड में हुआ है। आइए चलते हैं। गोरखा नगर की समस्या हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर की गली में है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है जी। मोहनलाल जी, क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पर? समस्या सर आप खुद ही देखिए क्या समस्या है। नाली ऐसी है कि रात को जब रोटी खाते हैं तब भी कीड़े अंदर आते हैं, दिन को खाते हैं तब भी कीड़े अंदर आते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ तो इधर देखो, आप देख लो, खुद ही देख लो। आप देख रहे हो कोई निकालता नहीं है इसमें? निकाले जाए, मैं मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये जो है ना पत्थर लगाया हुआ है, ये देखो ये हालत है इसकी। तो हम क्या करें, किसको क्या बोल सकते हैं? किसी को लोग सीवर का भी जो अपना गटर का वो भी नाली में सीवर आते हैं, झाड़ू मारते चले जाते हैं। देखो कैसा हाल है। देखो अभी गंदगी देखो, अब कीड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। वो देखो ये हाल था गंद। बाकी टाइलें वगैरह भी आपके यहाँ पे बैठी हुई है। पूरी गली जो है बिल्कुल तो बेकार हो गई है। हाँ, गली में 2-4 गलियाँ और भी है, वो भी देखो कैसी टूटियाँ। ऑटो लगे अंदर जाते हैं, कोई बीमार होता है, कोई कैसा होता है, तो देखो गाड़ी अंदर जा सकते हैं हम। कॉर्पोरेटर के नोटिस में नहीं है ये बातें, ये चीज़ें? अब हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं? कोई सॉल्यूशन नहीं। देखो जो कॉर्पोरेटर है वो भी आ रहा है, जो भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो सभी आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो वो कोई किसी को दिखाया थोड़ी देता है। ये भाई गरीब आदमी ये खाना खाता है, कीड़े जाते हैं अंदर। ये देखो कुछ लेडीज़ भी हैं यहाँ की। मैडम, ये आपके इलाके की हालात कब से ऐसे हैं? क्या आपके इसके जो टाइल्स वगैरह जो ख़राब हैं, ये नालियाँ वगैरह, निकालता नहीं कोई यहाँ पर आके? कुछ नहीं करते हैं जी, आके ऊपर से झाड़ू मार के चले जाते हैं। बाकी नाली की गंदगी तो वैसी है, और रोडें देखे, टाइलें देखे, हर जगह टूटी हुई हैं। और कॉर्पोरेटर को नज़र में है, उनको कहा भी है। अभी तक आप आगे जाके देखिए, ये इस लेन से आगे जाके देखिए, उस लेन में कोई काम नहीं हुआ है, जो कि एक कॉर्पोरेट को करना चाहिए। कहने के लिए तो चलो कि आपको मोहल्ले की शुरुआत होती है यहाँ से, तो अभी स्टार्टिंग से ही ऐसे है, तो आगे हाँ मेन ये है। आप आगे जाके देखिए, वहाँ पे पूरा रोड आप देखिए, खुद आप अंदाजा लगाइए, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। आपके इस मोहल्ले की टाइलों में जब पानी भर जाता है, ये तो ऊपर उछलता होगा कपड़ों पे। बिल्कुल, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। लोग जो चलते हैं, अब किसी ने जाना, अब मैं और कुछ नहीं कहती, जो कोई रात कहीं बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, अंदर गाड़ियाँ नहीं जाती, ऑटो नहीं जाता है, अगर किसी ने जाना भी हो, कोई बीमार हो, बस ये हम कह रहे हैं। देखिए ये चीज़ बनना चाहिए, ये चीज़ हो नहीं रहा है यहाँ पे। आप महिला हैं, अगर उसके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, पीने के पानी की क्या हालात है यहाँ पर? वो पीने के पानी का बहुत बुरा हाल है। और हमारे इलाके में, कुछ गलियों में नहीं, सारा गोरखा नगर में जी। हमने इसके लिए एप्लीकेशन भी दी है, एक्शन साहब के साथ भी गए, और जेई साहब ने आके यहाँ पे दौरा भी लगाया। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि 5-7 दिन में आपका ये मतलब जो पाइपें टूटी है, जहाँ से पानी गंदा आ रहा है, वो हम चेंज करेंगे। और जो बाकी पाइपें हैं, गोरखा नगर हमारे जब से ये मास्टर प्लान बना है उस टाइम की ये पाइपें बिछी हुई है। और गलियाँ आप देखो, गलियों के ऊपर गले पिछला जो प्रशासन थे उन्होंने गलियाँ जो बनाई, 5-6 फुट अगर वो पाइप हम निकालें, 5-6 फुट हमें खड्डा खोदना पड़ेगा उस पाइप को लिए। लेकिन उसके बावजूद वो है ही नहीं कर रहे कुछ भी। तो मैं कह रही हूँ कि पाइपें जो जब से मास्टर प्लान बना हुआ तब से ये पाइपें लगी हैं। गोरखा नगर स्टार्ट से जो आ रहे हैं वो 2-3 गलियों में पाइपें चेंज हुई हैं, लेकिन जो बैक साइड की गोरखा नगर है आगे, उसमें बिल्कुल पाइपें चेंज नहीं हुई है। तो वो बुरा हाल है, बिल्कुल पाइपें गल गई हैं, और नालियों के बीच में पाइपें हैं। लोगों को गंदा पानी पीना पड़ा, इससे कहीं कोई लोग बीमार हो रहे हैं। आप लोग ये समझते हैं? बाकी साफ सफाई के लेकर आता है यहाँ पे ऑटो कूड़ा वगैरह लेने के लिए? हाँ, ऑटो आते हैं, लेकिन ले जाते हैं थोड़े बहुत, ले जाते हैं लोग। स्वीपर भी आते हैं झाड़ू मार के, लेकिन नालियाँ गंदी हैं, नालियाँ और पानी का बुरा हाल है। ऐसे स्वीपर आते हैं, झाड़ू वगैरह करके जाते हैं, लेकिन टाइलें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। धन्यवाद। टाइलें टूटी हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, हम आपको विजुअल्स में दिखा भी रहे हैं। ये जितनी भी अंडरग्राउंड यहाँ पे नालियाँ हैं, कई जगह नालियाँ हैं। अगर आप इस जगह देखेंगे, जिस तरह से ये टाइल्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, और जब राहगीर जब चलते हैं, और मैक्सिमम आप देख लीजिए जिस तरह से ये बिल्कुल लेवल की गली है, और इसकी जो नाली की वो पानी की निकासी नहीं है, और वो पानी की निकासी ना होने के कारण पानी चलता नहीं है। जिस तरह से ये टाइल्स लगी हैं, इनमें जब पानी भर जाता है, तो ये जब ये टाइल्स हिलती हैं, तो जब कोई पैर रखेगा तो पानी उछल के उनके कपड़ों पे गिरता है। ये समस्या है, ये साथ साथ रिपेयर होनी चाहिए। वहीं कई जगह ऐसी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 गलियाँ मुड़ रही हैं, 3 गलियाँ लग रही हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये टूटा हुआ है पूरा सर्कल।
जो कचरा है यहाँ पड़ा हुआ है और ये पूरी गली ख़राब है। यहाँ से टाइलें उखड़ी हुई हैं, उखड़ के नाली के ऊपर रखी हुई हैं, लेकिन ये दोबारा बनाई नहीं गई हैं। कब से ख़राब है ये इनसे ही ज़्यादा बेहतर है कोई बता सके। मैक्सिमम यहाँ पर गलियाँ ख़राब हैं। ये सर गली कब से ख़राब है यहाँ पर? ये गली कब से ख़राब है? ये गली को 6 महीने हो गए। ये क्या पानी की पाइपें डाली थी या किस वजह से उखाड़ी हुई है? पाइप बंद थी ना, नाली वाली पाइप नलके वाली, वो बंद थी तो इसलिए इन्होंने उखाड़ी थी। हाँ। फिर दोबारा नहीं लगवाई। दोबारा लगाई नहीं? नहीं। और आपके इधर नालियों में ये कचरा वचरा ये पड़ा है, ये कौन फेंकता है? लोग फेंकते हैं? कहाँ से आता है? पीछे से आता है? ये आते जाते लोग ही फेंकते हैं। साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे टाइमली? नहीं होती है, पर कभी कभी होती है ना। बाकी जहाँ जहाँ गलियाँ आपकी टाइल्स वगैरह ख़राब हैं, ये काफ़ी देर से कितने दिनों से ख़राब हैं? कितने टाइम से? ये तो कोई काफ़ी देर हो गई है। तो इसको रिपेयर नहीं हुआ कभी अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं। कॉर्पोरेटर के नोटिस में है कि ये चीज़ें ख़राब हैं, हमने इसको ठीक करवाना है? हाँ, उनको तो काफ़ी बार बोला है, बोलते हैं अभी हो जाएगा हो जाएगा। कब से बोल रहे हो आप लोग? कोई हो गया 3-4 महीने तो हो गए उनको बोले। सारे गोरखा नगर की ऐसी हालात है? सिर्फ यही एरिया में अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसी? नहीं, सारे गोरखा नगर की यही हाल है। ऐसी है ये हम आपको दिखा रहे हैं गोरखा नगर के अंदर की जो तंग गलियां हैं वहाँ की स्थिति। जिस तरह से इस गली ये पूरी यहाँ से टाइल उखड़ी हुई है और कई जगह ख़राब है। हालांकि कुछ जगह में इस तरह के एंगल लगाए हैं जिससे गली थोड़ी सी बड़ी लगती है, तो किसी ने अगर 2 व्हीलर खड़ा करना हो वो साइड पे कर सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी गलियों में और ज़्यादातर मैक्सिमम गलियाँ इस गोरखा नगर में टाइल वर्क वाली ही हैं। और जब टाइल के लॉक ख़राब हो जाते हैं, टाइल निकली जाती हैं, तो उसके बाद रिपेयर करने में बहुत वक्त लगता है, जिस कारण लोगों को जो है बड़ी समस्याएँ आती हैं। वहीं दूसरी ओर थोड़ा और आगे चलिए, यहाँ पर पीने का पानी का एक पॉइंट है, शायद यहाँ से पानी खोलते होंगे, लेकिन ये जगह भी लगातार यहाँ से पानी निकलता रहता है। यहाँ पर ख़राब हो गया और नालियाँ जो हैं वो मलबे से भरी हुई हैं। फिलहाल गोरखा नगर की हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 48 की। कुछ और लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतीफ़ शर्मा है, मैं कांग्रेस का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं अभी फ़िलहाल आ रही हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। यहाँ पे कोई भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। जो कि प्रशासन अपना पीठ थपथपाती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना पीठ थपथपाती है, लेकिन यहाँ लोगों को कोई राहत नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जो चीज़ें बनी हुई हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, ये पुली बनी है यहाँ पे एक, तो वो पुली भी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। ये यहाँ पे एक पार्किंग स्लॉट है, इस पार्किंग स्लॉट को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं कितना क्योस है यहाँ पे, कितनी गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे। पार्किंग होने के बावजूद भी हम गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे इल मैनर्ड वे से लगती हैं, क्योंकि पार्किंग का कोई इन्होंने समाधान किया ही नहीं अभी तक। नंबर 2, यहाँ की सफाई का तो आपने देख ही लिया यहाँ क्या हाल है। यहाँ जब हम किसी से बात करते हैं, उच्च अधिकारी से बात करते हैं या कॉरपोरेशन में कहीं बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। नफरी नहीं है, नफरी दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। लोग, अगर आप कहते हो लोग रेवेन्यू नहीं दे रहे, लोग रेवेन्यू कैसे देंगे? अनलेस एंड अनटिल अगर आप सफाई नहीं करोगे तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे? लोग नहीं दे पाएंगे। तो बाकी बिजली की समस्या बहुत है यहाँ पे हर थोड़ी सी हवा चले तो बिजली बंद, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो तो ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रशासन को देनी चाहिए यहाँ के लोगों को, वो उसमें बिल्कुल विफल हो चुकी है प्रशासन। और सिर्फ फीते काटने, पीठ थपथपाने, अपनी प्रेस करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाएगा, इन लोगों को एहसास ना होगा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, तब तक यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे और असल जो हम आपको जो रियलिटी है ज़मीन से वो दिखा रहे हैं कि क्या कुछ वार्ड 48 में फ़िलहाल हालात बने हुए हैं। वार्ड नंबर 48 हमने आज कवर किया और लोगों से जाना कि कितना काम वार्ड में हुआ है और क्या कुछ बाकी है। अलग अलग समस्याएं लोगों ने बताई और उन्हीं समस्याओं के साथ हमारे साथ बात करने के लिए इलाके काउंसलर हैं श्यामलाल बसंत साहब। बसंत साहब, अगर हम बात करें, आपका वार्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम गोरखा नगर की बात कर लें या फिर आपका नीचे कालका कॉलोनी की बात कर लें, ये तो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, यहाँ पर घर तो बह जाते हैं। लेकिन गोरखा नगर की बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, तंग गलियाँ हैं इलाका। वहाँ लोगों ने बहुत सारी समस्याएँ बताई कि जहाँ गलियों में टाइल वर्क हुआ है वो ख़राब हो गया, वो दोबारा रिपेयर नहीं हुआ, और नालियों में जब रुक जाती हैं, वो जाम हो जाती हैं मलबे के कारण, तो वो कई दिनों तक ऐसी रहती हैं। इन सब समस्याओं को लेकर लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं वहाँ के। जी,
आपने बिल्कुल जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें जो एक मैंने सैनिटेशन की बात करूँगा, पहले उसी की बात उसी के ऊपर आएंगे, गलियों नालियों की बात करें, क्योंकि सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। हमने जो हाउस लगा था पहले ही हाउस मैंने पहले ही दिन बांध रखे, मेरे पास सफाई कर्मचारी कम हैं, क्योंकि भवन में हमारे कुछ सफाई कर्मचारी चलते हैं, कुछ रोडों पर चले जाते हैं, और जो 8-10 बजे उससे सारी वार्ड कवर नहीं होती है। हमेशा ये मतलब समस्या रही है। और इसके साथ ही दूसरी बात ये थी कि हमारे पास पूरी वार्ड के अंदर सिर्फ एक रेडी है। मुझे बताओ जब डिसिल्टिंग करेंगे वो कब डिस्पोजल होगा? एक महीने के बाद उसका मतलब आता है। अभी जाकर हमें 2 और व्हील बैरो मिले, अभी मिले हैं जाकर 2 व्हील बैरो, जब जिस दिन नवरात्रे थे तब 2 व्हील बैरो मिले हैं। अभी थोड़ा सा काम थोड़ा एफिशिएंटली मतलब निकलने लगा है। जहाँ तक बनाने का सवाल है, देखो जहाँ तक मेरे एफर्ट्स का सवाल है ना, यूँ ही मैं कारपेट बना था, गलियों नालियों के मैंने एस्टीमेट बना के दे दिए। अभी वो मेन जो हमारे काम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी वार्ड चेंज होने के साथ मेरा काम थोड़ा डिले हो गया। अभी 55 लाख के काम बड़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जहाँ मेरी जितने भी मेरे मोहल्ले हैं, जितने वार्ड के जितने मोहल्ले में हर मोहल्ले का काम रखा है। बैलेंस बेस से काम करूँगा, और मैं काम वो करूँगा जो लोगों के दिमाग से परे हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं, मेरी उनके ऊपर नज़र है। आपने देखा होगा मेरी वार्ड के अंदर पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि पूरी रोड कवर हो जाता है जिस दिन मंगलवार होता है, एतवार होता है, ठीक है, और माता के दरबार पर इतनी पार्किंग है नहीं है। उसके लिए 3 करोड़ 2 लाख की मल्टी स्टोरी पार्किंग का गोरखनगर के सामने मैंने रखी है। वो कहाँ, वो उसमें वार्ड आपका बहुफोर्ट नहीं, मेरे वार्ड नंबर 48 में गोरखनगर के सामने बिल्कुल वहाँ जगह है। जो पार्क है हमारा वहीं पर उसको पार्किंग में डेवलप करेंगे, मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी। और आने वाले टाइम में आने वाले 50 साल भी मतलब चले जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर प्रोविज़न रखेंगे ताकि मेरी वार्ड के अंदर बहुफोर्ट के अंदर पार्किंग की समस्या ना हो। इसी के साथ मैं दूसरी ये बात कहूँगा कि 74 साल की आज़ादी के बाद आज भी हमारे लोग पानी को तरस रहे हैं। तीसरे दिन मतलब हमारा गोरखनगर का सिर्फ एरिया है जहाँ पर डेली पानी है, बाकी तो सारा तीसरे दिन है अनशेड्यूल्ड मैनर में, और बहुत सी जगह गंदा पानी भी आता है। वजह इतना ऐसा क्यों है यहाँ पर, मतलब सप्लाई पानी दे नहीं सके हैं, ट्यूबवेल और एडिशनल चाहिए ना। देखो दुख इस बात का है कि ये हमने 16.5 कनाल ज़मीन जिसके ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट बना है, ये गोरखनगर की देन है। हमने जगह कवर की थी, ये हमारी जंजगढ़ के लिए कवर थी, प्ले ग्राउंड के लिए कवर थी, जंजगढ़ उसके लिए डिस्पेंसरी के लिए जगह थी जो फिल्टर प्लांट को गई है। और इन्होंने वायदा किया, अलीमंद साहब तो हुआ करते पीएचई के मंत्री, उन्होंने वादा किया कि जहाँ की लोकल एम्प्लॉयमेंट लोकल लोगों को हम रोज़गार देंगे, लेकिन हमारा एक भी लड़का वहाँ नहीं लगा। क्या ये प्लांट फंक्शनल है, चलता है, इसका काम इस्तेमाल हो रहा है, लिया जा रहा है? बिल्कुल फंक्शनल है। और आप ही के इलाके को पानी नहीं मिलता अगर ये फंक्शनल है तो? यार देखो ट्यूबवेल हमारे पास है, लेकिन हम ही वो कहते हैं कि कुएं के प्यासे हैं, वो हाल हमारा है। बहुफोर्ट के अंदर ही सारा जो है रिसोर्सेज है, और हम ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमें पानी नहीं मिला, तीसरे दिन पानी मिलता है, अनशेड्यूल्ड मैनर में पानी मिलता है बहुत ही। लेकिन उसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी से मैंने मिला, मैंने एडवाइज़र से 4 बार मिला, कमिश्नर सेक्रेटरी से मिला, क्योंकि मैंने उनके साथ अजीत कुमार साहब ने उनके साथ काम किया हुआ था, मैं एज एसडीओ था, वो एसडीएम थे, तो उन्होंने काफ़ी मदद की। आज हमारा जो 7 पॉइंट कुछ करोड़ का जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर मेरा फोकस है। मैंने एलजी को 16 जुलाई को जहाँ पर गंडोला का गंडोला का उद्घाटन किया था, तो मैंने उस दिन वो जहाँ तो नहीं आ पाए थे बहुफोर्ट में, तो मैंने डिविजनल कमिश्नर और ऑनरेबल मेयर साहब के सामने इन प्रेजेंस ऑफ मेयर एंड डिप्टी मेयर मैंने डिविजनल कमिश्नर को अपना मेमोरेंडम रखा था। उसमें पानी की समस्या बताई थी, और दूसरी मैंने समस्या ये बताई थी कि हमारे जो लोकल यूथ है वो नशों की ओर जा रहा है। बहुत ही दुख की बात के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा, क्योंकि आपको पता है राजीव नगर कासिम नगर के कुछ एरिया जहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं। उसके लिए मैंने जैसे सोचा हमारा मिनिमम स्टेडियम जहाँ पर हमारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हों, उसके लिए मैंने अप्लाई कर रखा है। उसके लिए मैंने अप्रोच कर रखी है कि वहाँ पर जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, उससे जो हमारी मॉडर्न फैसिलिटी वहाँ पर मतलब मिल जाए हमें, तो हमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। रही बात मेरी अपनी जो चाहत है, मेरी वार्ड मॉडर्न वार्ड बनाने का मेरा लक्ष्य है, और मैं बनाऊँगा। आपको पता माता का दरबार
वहाँ पर लाखों रुपए का वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पर पार्किंग भी बनेगी, वहाँ पर आपको आपके वार्ड में हर की पौड़ी भी है। हर की पौड़ी में अभी हमने हर की पौड़ी के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसके लिए मैंने कर दिया है कि मेरी कोशिश है कि जो हमारा जो मॉडर्न सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो मैं एक बहुत बड़ा गंगा घाट बनाने की मेरी कोशिश है, ताकि जैसे गंगा के अंदर वहाँ पर जो हर की पौड़ी है वही हर की पौड़ी वही गंगा घाट हमारा हर की पौड़ी में बने, तवी के किनारे बने, ताकि लोग वहाँ पर आरती भी कर सकें जहाँ वहाँ होती है उसी तर्ज पर, और जो अस्थियाँ वगैरह भी प्रवाह कर सकें उसके लिए सेपरेट एक छोटा सा वो भी बनवाना है। ये एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट होगा टूरिस्ट के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला कि कुछ सीवर का काम शुरू होने वाला है गोरखा नगर में, जिसके लिए जो सारा सीवरेज कलेक्शन पॉइंट है वो तवी के किनारे पड़ रहा है, वो जाएगा। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम हर की पौड़ी बनाने की बात, वहीं नाले अगर तवी में जाएंगे तो फिर वो स्वच्छता कहाँ रहेगी? वो शुद्ध नहीं, नाले तवी में नहीं, वो मतलब सीवर का वहाँ पर रहेगा। अभी भी कई सारे नाले जो हैं वो डायरेक्टली तवी में जा ही रहे हैं। नहीं, मैं उसी के बल ये कर रहा हूँ कि जो पॉइंट बनेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट के बनेंगे ना, नाले तभी में जाएंगे नहीं। 2 पॉइंट हमारे मेन जो पॉइंट है हमारे वो रहेगा, हमारा पुंछ बस्ती के पास गोरखा नगर में रहेगा, एक शमशान घाट के पास बहुत बड़ा ट्रीटमेंट वहाँ पर प्लांट बनेगा। पानी गंदा जो पानी है वो गंदगी तभी में जाएगी ही नहीं, क्योंकि एक तरफ हम वो आर्टिफिशियल लेक बनाने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ये गंदे नाले बीच में बड़े बात बनती नहीं है। इसलिए इन नालों को ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पर पॉइंट है, वहाँ से फिर जो मलबा लिफ्ट करके बेली चराना में जो ट्रीटमेंट प्लांट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है वहाँ पर इसे ट्रीट किया जाए। बहुत टाइम से सुन रहे हैं ये, अभी तक तो इसका काम शुरू नहीं हुआ, कई वर्ष हो गए सुनते हुए कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, नाले के डायरेक्टली वो नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं पे भी काम शुरू नहीं हुआ है। देखो यही तो विडम्बना है। आज आपको पता, आज दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे 3 साल चले गए हैं, 3 साल चलेंगे। जो लोगों को हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस थी वो उन एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरा। क्यों? फंडिंग नहीं हुई। जब फंडिंग नहीं हुआ, हमारा एक सफाई कर्मचारी ने बढ़ पाए हैं, तो मुझे बताओ कैसे हम क्लीन जम्मू की बात करते हैं, कैसे बनेगा? लेकिन मेरी जो कोशिश स्मार्ट सिटी के अंदर भी, मेरी अपनी जो कोशिश है, मेरी वार्ड नंबर 1 हो, मॉडर्न वार्ड हो, क्योंकि मैं जहाँ मेरा पॉइंट स्टार्ट होता है वहीं पर मेरा एक सावित्री बाई क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले नाम का मेरा चौक है, बहुत बड़ा चौक, वहाँ पर मतलब खूबसूरत चौक बनेगा। वहीं से लाइटिंग महामाया मंदिर तक और माता काली का जो मंदिर वहाँ तक, हर की पौड़ी तक मोड़ जो हमारी जो फैंसी लाइट्स लगेंगी और उसके डेकोरेशन वगैरह होगी। और इसके साथ ही हम आपको पता कि मेरे जो हमारा वाघे बहू का है, वाघे बहू के अंदर बहुत ही अच्छे कंप्यूटराइज्ड जो हमारे म्यूज़िक फाउंटेन जो लग रहे हैं, करोड़ों रुपए के लग रहे हैं। ओपन थिएटर वहाँ पर बना हुआ है, हार्टिकल्चर डायरेक्टोरेट जहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसलिए मेरा कोई भी ऐसी जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पर हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हर कोई बैलेंस्ड वे से हमारी पूरी वार्ड की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा, जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि आप अगर मेरी वार्ड में घूमेंगे आपको एक भी डिजर्विंग कैंडिडेट नज़र नहीं आएगा जिसकी मैंने पेंशन नहीं लगवाई है। सभी जो भी डिजर्विंग लोग हैं सभी की, आज को हमारे 35 साल केस रह गए, बाकी सारे केस सारे, चाहे वो विडो पेंशन है, हैंडीकैप्ड है, जब ओल्ड एज पेंशन है, सबकी पेंशन मैंने लगवा दी है। और सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि मैंने किसी को सारी की सारी फॉर्मेलिटी मैंने खुद कंप्लीट की है। किसी बुज़ुर्ग को मैंने इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए नहीं जाने दिया, डॉक्टर के पास उसके अटेस्टेशन के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइज़र, किसी की जो सारी की सारी फॉर्मेलिटी थी मैंने खुद पूरी की है और घर घर जाके फॉर्म भरे हैं और उनकी पेंशनें मैंने लगवाई है। चलिए, बहुत लंबी फहरिस्त है, बसंत साहब ने सारा बताया जो कुछ काम किया है, जो कुछ काम आगे होने वाला है। जहाँ तक काम नहीं हुए आगे कहना है कि 55 लाख के टेंडर रेडी हैं, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पिछले 3 वर्ष निकल गए हैं उसमें लोग जो हैं वो इंतज़ार ही करते रहे कि काम होंगे, लेकिन कुछ समय कोरोना ने खा लिया, कुछ समय जो कॉरपोरेशन का काम करने का नज़रिया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा देरी हुई है। अब आने वाले समय में वक्त में काम कंप्लीट हो जाएंगे, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।